बोलो यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के, बोलो यीशु मसीह भाई के जय। मत्ती का सुसमाचार से आप देखेंगे अध्याय 15 पद संख्या 1 से 9। 1,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है मरकुस अध्याय 7 पद संख्या 1 से 13 में। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यहाँ पे शास्त्री और गुरु वो लोग हैं जो सारे वचन को जानते हैं और जो आज्ञाएं मूसा को परमेश्वर ने दी थी उसको जानते हैं। वो पूरी तरह से उसके बाद एक एक चीज को जानते हैं। तो उसमें यह था कि बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना है। तो यीशु मसीह को बोले तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? उसने उसको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपरा कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम भी तो ईश्वर की परंपरा को टालते हो। यीशु मसीह भी सारी चीज़ों को जानता है क्योंकि वही तो वचन है, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई अपने पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। ये चीज़ बोला, मतलब उस समय के यहूदी लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते थे। तो माता पिता का आदर करने से क्या होगा? वचन में लिखा है जो अपनी माता पिता का आदर करेगा उसका उम्र बढ़ेगा, उसको सारी आशीषें मिलेंगी। तो ये बात यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि उस समय के यहूदी लोग जरूर उस समय माता पिता का आदर नहीं करते होंगे, नहीं तो यीशु मसीह को ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और साइंस एक बात बोलता है, आज कोरोना के कारण लोगों का हाथ धो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कई लोगों को बीमारी हो जा रहा है, ज़्यादा सैनिटाइज यूज कर रहे हैं। और साइंस ये भी बताती है कि अगर आप ज़्यादा साफ सफाई शरीर का करोगे तो आपके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि उसको लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने देना चाहिए। जितना उनको साफ सुथरा रखोगे उतना ही इनका तंत्र जो है कमजोर हो जाएगा। टीका कैसे काम करता है? टीका में मरा हुआ वायरस को डाला जाता है, उससे लड़ने के लिए शरीर प्रतिरक्षा करता है, जिससे बुखार आता है। इसका मतलब ये है कि वो टीका काम कर रहा है और आपका रक्षा तंत्र सही है। जब हमको बुखार होता है, बुखार का मतलब ये है कि शरीर बाहर से कोई चीज है जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, उसके खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए बुखार होता है। तो बुखार होना अच्छी बात है, मतलब शरीर आपका एक्टिव है। अगर शरीर आपका एक्टिव नहीं तो आपको बुखार नहीं होगा। कई लोग जैसे टीका लगाते हैं उनको बुखार नहीं होता है, मतलब टीका बेअसर हो गया। इसीलिए साफ सुथरा रखना है, लेकिन उतना भी साफ सुथरा नहीं रहो कि मुश्किल हो जाए। जैसे कई लोग एसी में रहते हैं, बाहर जाते नहीं रह पाते। कई लोग मिनरल वाटर पीते हैं, आरओ का वाटर पीते, अच्छा है, बाहर जाने से नहीं पीते, बीमार हो जाते हैं, उनको वही चाहिए। शरीर आपका बीमार हो जाएगा। इसीलिए कुदरत ने हमको जैसा दिया है उसमें रहने का कोशिश करना चाहिए। कम से कम कृत्रिम साधनों को इस्तेमाल करो। आज जितने भी लोग हैं, मैं भी बोलता हूँ, भिखारी लोगों को, देवरनी लोगों को कोरोना क्यों नहीं हुआ? वो तो कोई सैनिटाइजर यूज नहीं करते। रिक्शा चलाने वालों को क्यों नहीं हुआ? कोई मरा? जितने लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा अपनाया वही लोग मर गए। तो आगे क्या हुआ फिर? पर तुम कहते हो यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो अपने माता पिता का आदर न करे। इस प्रकार से तुम अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठ से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधि को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर ने कहा माता पिता का आदर करना, नहीं मानते। परमेश्वर ने कहा अपने पति के अधीन रहना, पत्नियां नहीं रहती। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बच्चों को मेरी बातें सिखाना, नहीं सिखाते। परमेश्वर ने कहा स्तुति आराधना करना, ऊंचे स्वर से गाओ, ताली बजा के गाओ। आज क्या हुआ? नहीं गाए, नहीं किए। परमेश्वर की विधियों को आपने तोड़ दिया। चर्च में अगर कभी बोलेंगे ये खास ड्रेस पहन के आना, महीने भर तैयारी करेंगे, वो खास ड्रेस पहन के पहुंच जाएंगे। ऐसा करना, लेकिन जब गाँव बोलने से मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, गला सूख जाएगा। तो परमेश्वर के भवन में जब आते हो उसका स्तुति दिल से करो, आराधना दिल से करो, वचनों को दिल से सुनो। नहीं तो परमेश्वर क्या कहा? ये लोग मेरा होठ से प्रेज द लॉर्ड जाके गले मिल जाते, चुम्मा लेते हैं, बाद में खंजर उसी को भोग देते हैं। मुंह से आदर करते लेकिन दिल से दूर है। तो ये सब परमेश्वर की नजर में व्यर्थ है। जो बातें मैंने बोली 10 आज्ञा और आज्ञा दी वो कहाँ गई? लिखा है नीति वचन में, बच्चों को सही के लिए मारो, मरेगा नहीं। स्पष्ट लिखा हुआ है नीति वचन में, मैं दिखा दूंगा कि बच्चे को सिखाने के लिए मारो, वो मरेगा नहीं। अगर नाजायज संतान है तो मत छुओ उसको, यहाँ तक बोल दिया।
नाजायज संतान को मत मारो, अगर तुम्हारा जायज संतान है उसको मारो, वो मरेगा नहीं, उसको ताड़ना दो, उसको डांटो, तब सीखेगा। लिखा है ना, हे पुत्र मेरी शिक्षा को नहीं करना, मेरी शिक्षा को सुनना और उसको हमेशा मनन चिंतन करना। तो जब परिवार में हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करेगी, उसकी बातों को नहीं मानेगी, तो दूसरे क्या करेंगे? जिस घर में पति का आदर पत्नी नहीं करती, उसका बाहर के लोग क्या आदर करेंगे? ये वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह की शिक्षा है। ये पत्रों में पौलुस ने बताया है कि कैसे रहना है, पति को भी बताया है कि कलीसिया के समान प्यार करना, उसके लिए अपनी जान दे देना। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? घर परिवार की जिम्मेदारी पति की है। बच्चों को संभालना, पति को संभालना, ये जिम्मेदारी पति की है, पत्नी की नहीं। पत्नी के उसके एक साथी बन के उसके साथ में कंधे से कंधे मिलाना है और उसको सलाह देना है, उस पर हुकूमत चलाना नहीं है, उसकी सेवा करना है। पति हमारा कलीसिया, मसीह कलीसिया का सर है, वैसे ही पति पत्नी का सर है। लिखा है ना वचन में, उसको तुम तोड़ देते हो तो ईश्वर से व्यर्थ तुम उम्मीद करते हो कि तुमको कुछ देगा। हमको जो जो जिम्मेदारी दिया है, अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो उसके लिए गाओ बजाओ कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसके लिए। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ उसने बता दिया है। अगर हम उसको नहीं मानेंगे, एक वचन हमारे काम के लिए है, एक वचन नहीं है बोलने से नहीं होगा, सारे वचन को हमको मानना पड़ेगा। और एक जगह हम दूसरा काम कर रहे हैं, एक जगह हम तीसरा काम कर रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। आपको हर जगह, हमको हर जगह समान रहना। ये देखो, हे पत्नियों, लिखा लिए इफिसियों की पत्री अध्याय 5 में क्या लिखा है? 22वां वचन, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के समान उसके अधीन रहो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। इफिसियों अध्याय 5 पद संख्या 22 से लिखा है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रख करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण किया, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। यह तो भेद बड़ा है। यहाँ मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपनी पति का भय माने। आगे क्या लिखा है? 6वां वचन अध्याय 6 में, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वाले, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्यों लिखा है? ये मजाक के लिए? ये सब हमको मानने के लिए लिखा है। नहीं मानोगे तो परमेश्वर की कोई आशीष नहीं मिलेगी, सब दान वरदान गुम जाएगा। आज हम पति के लिए उठ के खाना नहीं बना सकते, कोई चॉइस बोलेगा उसके लिए हम तैयार नहीं कर सकते, एक कप चाय नहीं दे सकते, कहीं से थके आ रहे हैं उसको पानी नहीं पिला सकते। कई घर में तो ऐसा होता है, आते हैं तो नाम नहीं लूंगा, पूरा उसको बाहर से आते हैं तो पूरा कपड़ा धोना पड़ता है। तरह तरह की बातें आप सब जानते हो। क्या मतलब है फिर ये वचन को मानने का? बड़ा प्रार्थना दुआ करने का, बड़ा चुन्नी ढक के, बड़ा हो जाके ईस्टर में सफेद कपड़ा पहन के उपवास करने का 40 दिन का, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं मिलेगा। और इसका फल ये है कि तुम्हारा संतान के ऊपर दिखेगा, तुम्हारा संतान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और कई परिवार में निकल चुका है, फिर भी नहीं मान रहे, अपना हटीलापन को नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, तो नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। कोई पति पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं, हम सिर्फ उसको प्रार्थना का सहारा दे सकते हैं। चुनाव उसका है, व्यक्तिगत चुनाव है, हमको अपना जिम्मेदारी है। बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसको अवसर मिलेगा, लेकिन अगर अवसर को नहीं अपनाएगा वो तो गया। जैसे थर्ड एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर में देखते हैं भैया आउट नहीं, एक बार और दे दे, दोबारा गलती करेगा आउट होगा तो चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं तो उससे ईश्वर उसको मौका देता है
हमको देता है, पति को, पत्नी को, बच्चों को। लेकिन अगर उस अवसर को हम बहुमूल्य जानकर नहीं सुधरेंगे, तो जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम व्यर्थ ही होठों से मेरा आदर करते हो, तुम मुझसे कुछ नहीं पा सकते। ऐसी लोगों को बोलेगा, हे कुकर्मी हो, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। तब बोलना मैं 40 किया था, मैं ही बोलूँगा मैं 40 किया था। कई लोगों को 32वां दिया, कई लोगों को ऐसा किया, चंगा किया, बोलेगा हे कुकर्मी, तेरा मन तो मुझसे दूर था, क्योंकि तूने दुनिया की बड़ाई के लिए किया, मेरे को जाना ही नहीं, मेरे को माना ही नहीं। पत्नी को भी बोलेगा, पति को बोलेगा, बच्चों को भी बोलेगा। क्या बताया था? बच्चों को बोलेगा माता पिता का आदर करने बोला, तूने किया? सम्मान करने बोला था, किया? और पति को बोलेगा, पत्नी को अच्छा रास्ता दिखाना बोला, किया? पत्नी को ही बोलेगा, पति का आदर करने बोला, आदर किया? नहीं। कई घर में तो पत्नियां एकदम हो जाती है लैंडलॉर्ड, उनके बिना एक पत्ता नहीं गलता, पति कुत्ता बन के रहता है। मसीह शिक्षा ये बोलती है क्या? तो फिर क्यों हम वचन से खेल रहे हैं? वचन से खेल रहे हैं और बोलते हैं हमारे जीवन में आशीष हो जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए और अच्छे से जा रहे, सब मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे हाथ में पकड़ के नौकरी दिलाया गया, क्या हुआ? बर्बाद। 8 साल से कोई फल नहीं। बच्चे एक से घात, खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, एक दूसरे को घात कर रहे हैं। और क्या तुमको चाहिए? ये वचन को नहीं मानने का दुष्परिणाम है जो मसीह घरों में हो रहा है, क्योंकि जो जितना जानता है उतना मार खाएगा। लिखा है ना, आपको ज्यादा दिया तो आपसे ज्यादा हिसाब लेगा, कम दिया तो कम लेगा। जब आपको कई मौका दिया सुधरने का, सब करने का, लिखा है ना, धर्मी 7 बार गिरेगा तो उठाऊंगा, उसके बाद 8वें बार क्या होगा? 8वें बार के बारे में नहीं लिखा है, क्या होगा? इसलिए लिखा ना, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत होगा। तो क्यों खेलते हो तुम वचन से? वचन से खेलते हो मतलब यीशु मसीह से खेलते हो तुम। और यीशु मसीह को वैसी क्रूस की पीड़ा होती है जो उसको हो रही थी। तो वचन को मजाक मत बनाओ, अपने जीवन को करो। क्या बोला है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज हम गा रहे, बजा रहे, किसी का गला नहीं खुल रहा, क्यों नहीं खुल रहा भाई? क्या दूसरे आराधना नहीं कर सकता? 1000 बार बोला हूं मैं। ठीक है, हमारा राग अलग है, एक गाने को कई प्रकार से गाया जा सकता है। आपको क्या तकलीफ है? आप अलग राग से गाते हो, हम अलग राग से गाते हैं। हमारे पास ढोलक है, कई लोग पूरा ऑर्केस्ट्रा पे गाते हैं, पियानो से गाते हैं, तो गाना का वैल्यू कम हो जाता है क्या? छोटे से चर्च में भी हो रहा है, बड़े बड़े चर्च में पवित्र आत्मा काम हो रही है। पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा हर जगह है, जहाँ उसका इज्जत होगा, उसका होगा, वहाँ पवित्र आत्मा काम करेगा। लोग इस चीज़ को नहीं समझते। हमको साधन चाहिए, हमको बिल्डिंग चाहिए, हमको, अरे वो नहीं चाहिए। दिल चढ़ाओ पहले, टूटा पिसा दिल को उसको चढ़ाओ, मैं को भूल जाओ। समझने को तैयार ही नहीं है, वचन को मानने को तैयार नहीं है। हाँ, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं है। ये 1 से लेकर 66 किताब हम सब के लिए, मेरे लिए भी लागू होगा। मैं अपने आप को पास्टर समझता हूँ, मुझे बनाया गया तो मेरा अलग हिसाब होगा। आप विश्वासी हैं, आपका अलग विश्वास होगा। आप चेले हैं, आपका अलग विश्वास होगा। दान वरदान मिला है, अलग विश्वास होगा, अलग हिसाब होगा। मैं जहाँ जाऊँगा मेरे को अलग मान सम्मान दिया जाएगा, आपको अलग मान सम्मान दिया जाएगा। आपको वो अंतर पता चल जाएगा क्यों है वो। और आप उससे बढ़ना चाहते हैं तो आप दान वरदानों से भरो ना, आपका हमसे ज्यादा आदर किया जाएगा और करते ही हैं, क्योंकि वो दिख जाएगा। ना आप ठीक से गा सकते, ना आपको वचन मालूम है, ना आप किसी को साथ नहीं दे सकते। अच्छा साथ देने वाले को भी पसंद किया जाता है। अच्छे गाने वाले हैं तो अच्छे सुनने वाले को भी पसंद किया जाता है। तब होता है ना, है? अगर आप नहीं कर सकते तो अच्छा जो राग ताल देता है उसको भी पसंद करते हैं लोग। बात ताल ठोकने वाला रहता है ना, ऐसे ऐसे ठोकते रहता है। क्यों है वो? क्योंकि उसके अनुसार बाजा बजता है। तो मसीह ने आपको जो जो वरदान दिया है, जो जो शिक्षा दिया गया है, परंपरा का पालन करके उसको दबाव मत। आज मीटिंग बैठना एक परंपरा है लोगों के लिए। आत्मा से नहीं बैठते, शरीर कहीं है, आत्मा कहीं और है। हाँ भैया, 4 लोग बैठे मीटिंग किए थे, बोल देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उससे पहले क्या होता है? जो भी करो दिल से करो, क्योंकि हम नहीं, आप नहीं, न्याय करने वाला परमेश्वर वो देख रहा है। किसने ठीक से गाया, किसने ठीक से बजाया, किसने ठीक से किया, वो हिसाब लेगा, हम नहीं लेंगे। इसीलिए कोई भी काम करो, छोटा से बड़ा, परमेश्वर के भय को मान के करो, कभी बुरा नहीं होगा। तब परमेश्वर बोलेगा, हे मेरे प्रिय पुत्र, हे मेरी प्रिय बेटी, बेटा, ऐसे बोल के हमारा स्वागत करेगा। नहीं तो कान को खुला रखना, और जैसे ही बोलेगा हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ, तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा। वो शब्द हम नहीं सुनना चाहते। उसके लिए प्रभु ही हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दे कि हमको ये सुनना ना पड़े। हे कुकर्मियों, तुम्हारा मन मुझसे दूर था, तुम होठ से तो मेरा आदर करते थे, लेकिन मन से तुम दूर थे। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले, सब प्रभु हम सबके जीवन में कार्य करे। सबको जय मसीह की। सालों लास्ट में क्या बोलते हैं बेटा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।